वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटेंस का चैप्टर, और कैपेसिटेंस के चैप्टर में हम बेटा न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। इस पे हमने डाइलेक्ट्रिक पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। अब हम थोड़े से और अलग अलग टाइप के जो कैपेसिटर्स पर ही न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कुछ और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेके चलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा आपको एक सीरीज दे रखी है कैपेसिटर्स की, कुछ इस तरह से। एंड सो ऑन, और आगे भी इसी तरह, कब तक? इन्फिनिटी तक जा रहा है भैया। ठीक है, और ये मान लेते हैं आपका ए टर्मिनल है, ये आपका बी टर्मिनल है, और इसका हर एक जो कैपेसिटर है वो मान लेते हैं कितना दिया गया है, 1 माइक्रोफैरेड का दिया गया है। ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड का आपका हर कैपेसिटर दे रखा है इस तरह से। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकाल के दिखाना है? नेट कैपेसिटेंस निकाल के दिखाना है। तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए कैसे चलेंगे? हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पूरी सीक्वेंस है ना अपनी, वो पूरी सीक्वेंस का जो कैपेसिटेंस है वो मान लेते हैं कितना अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया हमने। नेट कैपेसिटेंस इसका कितना अज्यूम कर लिया है, x। पूरी पूरी की पूरी सीक्वेंस का कितना मान लिया, x मान के चल लिया। ठीक है, अब आप इसको एक बार ध्यान से देखो। अगर मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं, अगर मैं इसको यहां से क्या कर देती हूँ, ब्रेक कर देती हूँ, तो ये जो आगे वाला पैटर्न है, यहां से आगे वाला पैटर्न बिल्कुल रिपीट हो रहा है। मींस पहले एक ऊपर आना, फिर साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में, यहां तक। इसके बाद ये अलग आया है, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो पूरी सीक्वेंस क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। ठीक है, तो अब आपने एक बात सुन रखी है क्या, कि समुद्र में से अगर आप एक बकेट पानी डाल दो, समुद्र में से एक बकेट पानी निकाल लोगे, या समुद्र के अंदर एक बकेट पानी आप डाल देते हो, तो उसके पानी पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। उसी तरह से इनफाइनाइट जो हम क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को कंसीडर करके चलते हैं, तो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि उसमें से अगर आप 2-4 डाल दोगे क्वांटिटी, या 2-4 निकाल लोगे, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से इस पूरी सीक्वेंस को, पूरी सीरीज को आपने इनफाइनाइट कंसीडर किया था, और उस इनफाइनाइट दे रखा था, उस पूरी को आपने कितना मान लिया कि x वैल्यू है उसकी। ठीक है, अब उस x में से अगर 1 माइक्रोफैरेड ये वाला मैं घटा दूं, तब भी वो कितनी रहनी है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में से 2-3 मान लो आपने कुछ घटा दिया, तब भी वो कितना रहेगा, x ही रहेगा। तो इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। जब इस सर्किट को आपने रीअरेंज किया, तो आपके पास क्या सर्किट आएगा, मींस यहां से आगे वाला जो इसमें पूरा x माना था, उसमें से अगर आपने ये 2 घटा दिए, तब भी आगे वाली पूरी इनफाइनाइट तक की सीरीज कितनी रहनी है, x ही रहनी है। तो उस पूरी आगे वाली सीरीज को हमने कितना मान लिया, अब x मान लिया। ये पूरा आगे का जो जितना भी है वो कितनी मान ली, x क्वांटिटी मान ली। ठीक है, और इसके साथ ये आगे किस तरह से कनेक्टेड था, पैरेलल कनेक्टेड था, तो पैरेलली हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। राइट, ये कितने का है, 1 माइक्रोफैरेड का है, और ये कितने का है बेटे, 1 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है जी, अब इस सर्किट को आप ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, तो आप सर्किट को सिंपलीफाई करते जाएं, और साथ के साथ उसका डायग्राम बनाते जाएं, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। ओके, तो जब आप इसको और फर्दर सिंपलीफाई करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल में जब आप निकालते हो, तो सीपी क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है बेटा। तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 + x माइक्रोफैरेड। इतना आ गया इस कॉम्बिनेशन का। तो अब अपने पास जो नया सर्किट बनेगा वो किस तरह से बन जाएगा, ये 1 और ये दोनों कंबाइन होके कितना आ जाएगा, ये 1 माइक्रोफैरेड है, और ये कितना दे देगा, 1 + x माइक्रोफैरेड दे देगा। ठीक है भाई, ये अपना ए टर्मिनल है, और ये अपना बी टर्मिनल है। अब इस डायग्राम को देखकर आपको क्या लगेगा, इस डायग्राम को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये दोनों किसके अंदर है, दोनों सीरीज में है। ये दोनों अगर सीरीज में है, तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये, हाँ, अगर ये दोनों सीरीज में है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1/CS। ध्यान रहे, जब हम सीरीज में लेते हैं कैपेसिटर्स को, तो आप करोगे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। जब आप पैरेलल में करोगे कैपेसिटर को, तो C1 + C2 + C3। जबकि रेजिस्टर्स में इसका उल्टा होता था। रेजिस्टर्स में अगर पैरेलल में है, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करते थे, और रेजिस्टर्स में अगर सीरीज में होते थे, तो R1 + R2 + R3 डायरेक्ट ऐड कर लेते थे। ठीक है, तो ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे, सॉरी सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज में
करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपना एलसीएम आ गया और इधर से आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ऊपर कितना आ गया 1 और 1 बाई सी एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये आ गया आपके पास रिजल्ट। ठीक है, ये कितना आया है 1 बाई सी एस आया है। और अगर आपको वैल्यू किसकी चाहिए सी एस की तो वो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। ये आ गया भाई आपके पास सी एस। मीन्स इन दोनों को अब आप एक कंबाइन करके बना दोगे तो आपके पास ए टर्मिनल और बी टर्मिनल और इसका कितना आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। इसको हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकेट कर देंगे। ठीक है बेटे, अब देखो ये किसके इक्वल आया है सी एस। सी एस मीन्स कंप्लीट सर्किट का सीरीज कनेक्शन जो कुछ भी होगी और उसको आपने कितना माना था, कितना कंसीडर करके चले थे एक्स कंसीडर करके चले थे। लेट अस कंसीडर द होल कंबाइंड सिस्टम ऑफ द होल कंबाइंड सिस्टम कंटेन द कैपेसिटेंस इक्वल टू एक्स माइक्रोफैरड। ये हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था। तो इसका मतलब ये जो अपने पास रिजल्ट आया है 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, ये किसके इक्वल आना चाहिए 1 एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको फर्दर x is equal to 1 plus x divided by 2 plus x। ये 2 plus x इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज 2 plus x 2x plus x square is equal to 1 plus x। अब ये 1 इधर जाके माइनस का, x इधर जाके माइनस का, तो बेटा आपके पास जो नई रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गया आपके पास, x इस साइड आके माइनस का, 1 माइनस का, 2x माइनस x राइट। अब ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैथ में कैसे सोल्व करते थे, अल्फा बीटा रूट निकाल के। अल्फा बीटा रूट कैसे निकालते थे, अल्फा बीटा रूट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, ऐसे निकालते थे ना बेटे। और ये जो d था ये अपने पास क्या होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां पर जो a होता था अपना वो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 मानते थे, x के कोएफिशिएंट को b मानते थे, सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने क्या बताया, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a मानते थे और x के कोएफिशिएंट को b मानते थे और जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती थी उसको क्या मान के चलते थे c मान के चलते थे राइट। तो ये सब कुछ हमने 10th क्लास तक सीख रखा है। बस अब हम आगे जो काम है वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जो फिजिक्स का काम था वो आपने सिर्फ सर्किट यहाँ तक का कैसे सिंप्लीफाई करना है वो काम था। ठीक है, तो अब इसमें हम अप्लाई करते हैं। d की वैल्यू निकालो पहले, इसमें से कितनी आ जाएगी d की वैल्यू। b कितना है 1 है, माइनस 4ac 4a कितना है 1 है, c कितना है -1 है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है। ओके, d की वैल्यू 5 आने के बाद अल्फा बीटा x की वैल्यू मींस आपको इसके रूट निकालने हैं, अल्फा बीटा रूट, तो वो क्या आ जाएंगे -b कितना है +1, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट डी मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2 मीन्स x के आपके पास दो रूट आ गए, क्या -1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस रूट 5 बाय 2। अब देखो ये जो दो रूट आपके पास आए हैं, x के आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है बेटे, अब ये जो आपने इसको सिंप्लीफाई किया है ना, ये जो वैल्यू है ये भी माइनस ये भी माइनस, टोटल कितना आ गया माइनस। एक्स आप क्या मान के चल रहे थे कैपेसिटेंस को, तो किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर वो चार्ज को क्या कर रहा है स्टोर कर रहा है, तो नेगेटिव में तो स्टोर नहीं कर सकता ना उसको, तो ये वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो इस तरह से इसका जो नेट रिजल्ट आ जाएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। ठीक है, जिसकी आपको कैलकुलेशन करनी थी कि इसका कंबाइंड जो कैपेसिटेंस है वो कितना आना चाहिए, वो इतना आना चाहिए, कर लेंगे। तो ये अब देखो इसी में एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 1 माइक्रोफेरेड लिया है, हो सकता है वो 2 दे दे, हो सकता है वो x दे दे, हो सकता है वो c दे दे, हो सकता है वो 5 माइक्रोफेरेड दे दे। ठीक है, तो वैल्यूज की चेंज हो जाए बट पैटर्न आपका सेम रहेगा। ओके, तो एक तो ये टाइप थी, एक और थोड़ी सेल टाइप लेके चलते हैं। अब देखो अभी तक जो लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल किए थे और जो ये न्यूमेरिकल था, इसमें जो कैपेसिटर है आपको दे रखे हैं कंबाइंड सिस्टम में, ग्रुपिंग में जो कैपेसिटर दे रखे हैं वो डायरेक्ट कैपेसिटर की फॉर्म में दिखा रखे हैं, मतलब सीधा आपको सर्किट बना के दे रखा है। अब कई बार आपको क्या करेगा ये ऐसे डायरेक्ट सर्किट डायग्राम ना दिखा के इसका कंबाइंड कैपेसिटर ग्रुपिंग वाला, ये प्लेट की फॉर्म में दिखा देगा।
और फिर आपको उस सर्किट को सोल्व करने के लिए कह देगा। कैसे? जैसे ये दो प्लेट तो इसने ऐसे दिखा दी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, और दो प्लेट इसने अंदर इंसर्ट कर दी, तो 4 प्लेट दे दी कैपेसिटर की। कितनी प्लेट दे दी? 4, 1 2 3 4। ये 4 प्लेट कैपेसिटर की देने के बाद इसने आपसे पूछ लिया भाई, क्या पूछ लिया कि इसका नेट कैपेसिटेंस बताओ, और कुछ जानकारियां दे दी। क्या जानकारियां दे दी? कि इनके बीच में जो सेपरेशन है ना वो कितना है? d है, और एरिया ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है? a है। एरिया कितना दे दिया है? a दे दिया है, और सेपरेशन कितना दे दिया है? d दे दिया है। इतना सब कुछ देने के बाद इसने आपसे पूछ लिया कि भाई नेट कैपेसिटेंस बताओ भाई इसका। ओके, तो पहले तो आपने ना इसको, जैसे अभी तक हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में जितने भी कंबाइंड सिस्टम के कैपेसिटर्स के डायग्राम देखे थे, पहले इसको उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए ये पॉजिटिव प्लेट है, मींस इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इस पे कैसा आ गया? नेगेटिव। अब ये दोनों आपस में, सेकंड और थर्ड आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। अगर इस पे नेगेटिव आया है तो इस पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है बेटे। तो ये इस तरह से अपने पास सर्किट बन गया। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे? ये ए था भाई, ए टर्मिनल है भाई, ये अपने पास ए टर्मिनल। ए टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है? फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, ये फर्स्ट प्लेट होगी भाई। अब फर्स्ट के साथ कौन है? सेकंड प्लेट है। फर्स्ट के सामने कौन है? सेकंड प्लेट है। अब सेकंड जो प्लेट है वो इंटरकनेक्टेड है किसके साथ? थर्ड के साथ। सेकंड प्लेट कनेक्टेड है किसके साथ? थर्ड के साथ। अब जो थर्ड प्लेट है उसके सामने कौन है? 4 है। थर्ड प्लेट के सामने कौन है? 4 है। तो इस तरह से 4 किसके साथ कनेक्टेड था? बी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था। तो अब ये अपना ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स वाला जो डायग्राम अभी तक हम सोल्व करते थे, जो अपने जाने पहचाने डायग्राम है, जो फैमिलियर हम जिन डायग्राम्स के प्रति, वो उस तरह का फॉर्मेट आपके पास आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आपके लिए नॉट ए बिग डील। क्यों? ये हमने माना कि इन सभी प्लेट्स का जो सेपरेशन था वो कितना कितना था? डी था, और एरिया कितना था? ए था। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इनका अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये रिजल्ट याद है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपने निकाली थी, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब वेरिएबल क्या हो सकता है? या तो डी हो सकता है या ए। इसने सभी का डी और ए क्या दे दिया? सेम दे दिया। इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस, दोनों की कैपेसिटेंस क्या होगी? सेम होगी। दोनों की कैपेसिटेंस सेम होगी। अब देखो बेटे, ये दोनों जो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, ये किस में दिख रहे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं। और सीरीज में जब हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? 1 बाय करके निकालते हैं। कैसे करके निकालते हैं? 1 बाय करके निकालते हैं। तो नेट कैपेसिटेंस जो सी एस है आपके पास, वो क्या आ जाएगी? सी आ गया आपका एलसीएम, और ये क्या हो गया? 2c। और इस तरह से सी एस आपके पास क्या आ जाएगा? c बाय 2 आ गया। नेट सी इक्विवेलेंट कहो या सी इन सीरीज कहो, कुछ भी नाम आप इसका रख सकते हो। ओके, तो अब देखो सी एस, सी की वैल्यू क्या है? वेयर सी इज, वेयर सी इज, सी कितने किसके इक्वल है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के इक्वल है। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के इक्वल है। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और इसके आगे क्या चल रहा था? 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? इसका नेट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वैसे मेनली जो हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में जो देखना है ज्यादातर, वो ये देखना कि इसको हम किस तरह से इस फॉर्मेट में लेके आए। बाकी इस तरह के इसको फर्दर सोल्व करना तो हमने पहले भी बहुत बार सीख ही रखा है, उसकी प्रैक्टिस तो हम लोग कर चुके हैं। जो अब अपना मेन टारगेट है वो ऐसा है कि इस तरह का फॉर्मेट दिया हो तो उसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। चलो एक दूसरा पैटर्न लेके चलते हैं। अब की बार तो इसने क्या दिया था? 2 प्लेट ए जिनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, उसके अंदर इंसर्ट कर रखी थी, ये सेकंड और थर्ड। अब की बार जैसे अगर ये इसको इस तरह से दे दे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जैसे इसने आपको ये दे दिया, ये ए जिसको पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड किया है, ये बी इसको कैसे कनेक्ट किया है? नेगेटिव से, ठीक है। और ये लाइक दिस, कुछ इस तरह से डायग्राम दे दिया भाई आपको, ठीक है। इसको मान लिया हमने प्लेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये कैसी मान ली? 4 प्लेट है, राइट। अब ये तो किससे कनेक्टेड है भाई? पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव से, तो इस पे कैसा आ गया? नेगेटिव। इस पे नेगेटिव आया है तो इस पे कैसा आ जाएगा?
पॉजिटिव, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो लेके आओ इसको फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो चलते हैं, ये था अपने पास ए टर्मिनल, और ए टर्मिनल से कौन कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है। ए टर्मिनल से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, 2 प्लेट कनेक्टेड है। अब 2 के जस्ट सामने कौन है भाई, थर्ड है। 2 के जस्ट सामने कौन है, तीसरी प्लेट है। और 2 जो है वो किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 1 के साथ भी बना रहा है। तो ये जो 2 है ये और किसके साथ बना रहा है, ये 2 आ गया, और ये किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 1 के साथ बना रहा है। 2 किसके साथ बना रहा है, 1 के साथ। अब 1 को अगर आप देखो तो 1 कनेक्टेड है किसके साथ, 4 के साथ। तो ये अपनी 1 प्लेट कनेक्टेड होगी किसके साथ, 4 प्लेट के साथ। 4 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, थर्ड के साथ। 4 किसके साथ बना रहा है बेटे, थर्ड प्लेट के साथ बना रहा है। तो इस तरह से थर्ड तो अपनी एक प्लेट है ही, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम हो जाएगा। अब इतना आने के बाद तो इसको सोल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल सा काम है। अब देखो फिर से इसमें हमने दे रखा था क्या कि सभी का सेपरेशन क्या है, डी है, एरिया कितना है, ए है। अगर सेपरेशन और एरिया सभी प्लेट्स का सेम है तो उनकी जो कैपेसिटेंस होगी वो भी क्या होगी बेटे, वो भी सेम हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है अपनी वो किस किस पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो इस कैपेसिटर की भी कैपेसिटेंस सी, इसकी भी सी, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब देखो ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। ये दोनों अगर आपके पास सीरीज में है तो इन दोनों का रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 1/c प्लस 1/c दैट इज इक्वल टू 2/c। दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। ओके, दोनों सीरीज में हैं तो सी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे आपके पास, c/2। मीन्स इसको आप फिर से और सिंप्लीफाइड बनाना चाहो तो अब अपने पास सर्किट सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, a, और ये ऊपर है 2 3, और अब ये यहाँ से केवल एक ही बन जाएगा इसका, ये दोनों मिलके एक बना देंगे, और यहाँ से अपने पास b, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, c/2 आ चुकी है। कितनी आई है, c/2, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, c है। अब देखो ये दोनों आपको कैपेसिटर किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। किस में है ये, पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनको सिंप्लीफाइड करते वक्त तो आप क्या बना दोगे, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दोगे। डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, a और b के बीच में एक ही वाला 3/2c आ जाएगा। 1 प्लस हाफ 3/2। ठीक है, अब 1 प्लस हाफ आपके पास जो 3/2 आया है, c वेयर c इज इक्वल टू, c की वैल्यू कहाँ क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट a/d। तो आप यहाँ पे c नेट जो लिखोगे इसका वो कितना बता दोगे बेटे, 3/2 एप्सिलॉन नॉट a/d। ठीक है, ये आ गया भैया आपके पास रिजल्ट। ठीक है, तो एक डिफरेंट टाइप से इस प्लेट को आपको अरेंजमेंट दे सकता है। तो 1 2 4 3 4 अगर आप इसके एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में अगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी आएगा उसको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, जैसे इसका हम अब की बार मान लेते हैं इसने कैसे दे दिया, ये मान लेते हैं ए प्लेट है पॉजिटिव के साथ, ये मान लेते हैं बी प्लेट है नेगेटिव के साथ, और अब की बार इसने कुछ इस तरह से दे दिया वही डायग्राम। ठीक है, इसको सोल्व करके दिखाओ। 1 2 3 4। अगेन इनके बीच में सेपरेशन कितना है, डी है, एरिया कितना है, ए है, एरिया कितना ए, और सेपरेशन कितना डी। सोल्व करके दिखाओ सी नेट। वेरी सिंपल। कैसे, ये क्या कौन सी प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव है तो इसके यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके यहाँ ये अगर नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये अगर नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो इसका यहाँ पर कौन सा पोर्शन आ जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन। कौन सा पोर्शन आ जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है तो इधर तो क्या आ जाएगा इसका पॉजिटिव पोर्शन, और इस प्लेट का ये प्लेट आपके पास, ये प्लेट के इधर अगर हम कोई दूसरी प्लेट लेके आते हैं, ये चार्ज प्लेट है, ये अनचार्ज प्लेट है, इस चार्ज प्लेट को मान लेते इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव इसके साथ लेके आएंगे तो इसकी इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसकी इस सरफेस पे क्या चले जाएगा, पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा। तो उसी तरह से ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो इस साइड क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम हम इसका कैसे बनाएंगे,
आ गया अपने पास प्लेट ए, ये है भाई अपने पास ए प्लेट, और ए प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ कनेक्टेड है। ए प्लेट अपनी है 1 के साथ कनेक्टेड, और 1 किसके साथ बना रही है, 2 के साथ बना रही है। 1 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 2 के साथ बना रहा है। अब 2 और भी कैपेसिटर बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है। 2 किसके साथ बना रही है, 3 के साथ। 3 किसके साथ है, 4 के साथ। 4 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ। तो हम यहाँ से 2 वाला 2 के साथ कौन लेके आए हैं, फोर्थ प्लेट को लेके आए हैं निकाल के। 2 के साथ से यहाँ से फोर्थ प्लेट निकाली, और फोर्थ किसके साथ बना रही है, कॉम्बिनेशन थर्ड प्लेट के साथ बना रही है, और इस थर्ड प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया, बी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटे, तो ये इसका क्या हो गया, सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गया। अगेन से देखें तो ए प्लेट थी 1 के साथ, ए प्लेट है 1 के साथ, 1 के सामने 2 किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ। 2 किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ। 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ। 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ। 4 किसके सामने है, 3 के सामने है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गया। ठीक है, अगेन C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। A और D सभी का सेम है, तो इसकी कैपेसिटेंस भी सभी की क्या आ जाएगी बेटा, सेम आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। ये दोनों अगर आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, तो पैरेलल में तो हम इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो C प्लस C क्या आ जाएगा, 2C। C प्लस C क्या आ जाएगा, 2C। और ये अपने पास क्या आ गया, बी टर्मिनल। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ चुके हैं। ये किस में आए बेटे, सीरीज में। तो सीरीज में हम इसका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, 1 बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय 2C। 1 बाय सी प्लस 1 2C, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2C। या इसका डायरेक्ट ही कर दो, 2 बाय 3C, और सी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 बाय 2C। ठीक है, 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 बाय 3। चलो एलसीएम लेके करो, तो एलसीएम लेके कर दो यहाँ से, वैसे तो डायरेक्ट हो जाता है ये। 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 2, ये कितना आ गया 3 बाय 2C। 2 एलसीएम लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ गया 1, 2 प्लस 1 3 बाय 2C। और सी एस इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, सी एस आ जाएगा 2 बाई 3। हाँ राइट, मैं सोच रही थी कि हाफ है, जैसे उसमें क्या था हमने 1 प्लस हाफ 3 बाई 2 डायरेक्ट आ गया था, बट यहाँ पे तो अपने पास क्या है 1 बाई सी एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमें इसको एलसीएम लेके निकालना पड़ेगा। ये 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2, और ये क्या आ गया 1, 2 प्लस 1 3 बाई 2C। और सी एस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाई 3C। सी की वैल्यू आपको पता है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, ठीक है बेटे, तो इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। अलग अलग टाइप्स के हमने मोस्टली टाइप इसके कवर कर लिए हैं बुक में से, आप अब बाकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।